हेलो फ्रेंड, मैं शिव नंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भिन्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग भिन्न के बारे में और भिन्न कितने प्रकार का होता है हम लोग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग भिन्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे। बड़ा बड़ा और छोटा भिन्न ज्ञात करना। बड़ा और छोटा हम लोग भिन्न ज्ञात करेंगे। पहला दिए हुए प्रश्न 12/21 और 7/12। बड़ा और छोटा भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले वाला भिन्न का अंश और दूसरे वाला भिन्न का हर से और दूसरे वाला भिन्न के अंश और पहले वाला भिन्न के हर से गुना कर देते हैं हम लोग। तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो इसका मान 144 होगा और 21 में 7 से गुना करेंगे तो 7 और 7 दूनी 14 147 होगा। अब जिस भिन्न का मान बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है और जिस भिन्न का मान छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। हम लोग देखेंगे कि 7/12 भिन्न का मान बड़ा है। 7 7 दूनी 14, इसलिए हम लिखेंगे 12/21 और 7/12। जो भिन्न बड़ा होता है उसका हम लोग देते हैं साइन इस तरह से। दो लाइनों के बीच गैप रहता है। जो भिन्न बड़ा होता है वहाँ दो लाइनों के बीच बड़ा गैप होता है। यह ग्रेटर का साइन है, बड़ा का साइन है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न 15/25 और 6/10। इस प्रश्न को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अंश को हर से हम लोग पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर से गुना करेंगे और दूसरे भिन्न का अंश पहले भिन्न के हर से गुना करेंगे। तो 15 में 10 से गुना करेंगे हम लोग, इसका मान आएगा 150 और 25 में 6 से गुना करेंगे हम लोग तो 25 छक्का 150। अब हम लिखेंगे 15/25 और 6/10। दोनों भिन्न का मान बराबर आया तो हम लोग इसका साइन देते हैं बराबर। दोनों भिन्न बराबर का साइन है, दोनों भिन्न बराबर आया, दोनों भिन्न का मान बराबर आया तो हम लोग बराबर के द्वारा इसको संतुलित करेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न देखेंगे 7/19 और 4/21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। 7 को 21 से गुना करेंगे और 4 को 19 से गुना करेंगे। तो 21 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 7 7 दूनी 14 147। 19 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और 4 3 7 9 चौक 76। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 7/19 4/21। तो 7/19 का मान 147 है तो यह बड़ा भिन्न है तो यहाँ पर हम लोग बड़ा साइन देंगे। बड़ा साइन के बीच दो लाइनों के बीच गैप होता है। जो भिन्न बड़ा होता है, जिस भिन्न का मान बड़ा आता है उसको हम लोग बड़ा ग्रेटर के साइन के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे हम लोग भिन्न का सरलतम रूप। पहला प्रश्न है 36/48। अंश और हर को हम लोग टेबल के द्वारा भी हम लोग भिन्न को सरल रूप में लिखते हैं। दोनों को हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे हम लोग तो 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे हम लोग तो 24 दूनी 48। फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 12,
3 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 4। इस तरह से हम लोग 36/48 को 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। 36/48 का सरलतम रूप 3/4 हुआ। इस और हम लोग दूसरे विधि से इस भिन्न को हम लोग बनाएंगे। दूसरे विधि से बनाएंगे हम लोग 36/48। 36/48 को हम लोग महत्तम समापवर्तक विधि से भी बना सकते हैं। महत्तम समापवर्तक विधि से निकालने के लिए हम लोग 48 को 36 से हम लोग भाग देते हैं। एक बार में लगेगा 36, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब 36 को हम लोग 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36। इस भिन्न का महत्तम समापवर्तक 12 हुआ। अब हम लोग 36/48 को 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36 और 12 चौका 48, 3/4। हम लोग टेबल पढ़ के भी इस भिन्न को काट के निकाल सकते हैं और महत्तम समापवर्तक निकाल के भी इस भिन्न को हम लोग सरल रूप में निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा 72/272। इसको हम लोग टेबल से निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 36, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 13, 13 दूनी 26, 1 12, 6 दूनी 12। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 4। इस तरह से हम लोग 9/34, 72/272 का स्वरूप 9/34 होगा। और महत्तम समापवर्तक विधि से हम लोग निकाल कर देखेंगे। 272 को हम लोग 72 से भाग देंगे। चार बार में लगा कर देखते हैं। 4 दूनी 8 और 7 चौका 28। इसका मान बड़ा हो गया। हम लोग 3 से भाग देकर देखेंगे। 272, 3 दूनी 6, 70 एका 21। यहाँ 2 से 6 नहीं घटेगा, 5 चलेगा 7 से तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 6, 6 में से गया 5, 2 में से 2 गया तो काट कूट कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। हम लोग अब 72 को 56 से भाग देंगे। एक बार में लगेगा 56, 2 से 6 नहीं घटेगा तो 2 7 से 5 चलेगा, हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब हम लोग 56 को 16 से भाग देंगे। 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 तिया 48 3 बार में लगेगा। 5 से 5 चलेगा 6, 6 से 8 नहीं कटेगा तो 6 5 से 5 चलेगा 16, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 8 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग 16 को 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16। महत्तम समापवर्तक बराबर 8। 72/272 का महत्तम समापवर्तक 8 प्राप्त हुआ। अब हम लोग निकालेंगे 72/272 को 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो 9/72 और 8 से भाग देंगे तो 18 का 24, 3, यहाँ 272 होगा तो हम लोग 8 से भाग देंगे तो 18 का 24, 3, 2 32 होगा तो 8 चौका 32 बराबर 9/34। हम लोग टेबल पढ़कर भी हम लोग काट के निकालेंगे तो 9/34 होगा टेबल के माध्यम से भी, और महत्तम समापवर्तक के विधि से भी हम लोग निकालेंगे तो 9/34 आएगा। इस तरह से हम लोग दिए हुए भिन्न को सरल रूप में 2 विधि से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे भिन्न को सरल
रूप यहाँ दिए हुए हैं 7 गुना 7/8। इसको हम लोग अंश को अंश से गुना करके हम लिख देते हैं। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, और जो हर में दिया हुआ है उसको हर में लिख देते हैं। इस तरह से इसको हम इस भिन्न को हम लोग हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे 6/11 गुना 5/8। अंश में 6 है और हर में 11 है। यहाँ पर अंश में 5 है और हर में 8 है। हम लोग इस भिन्न को क्रॉस तिरछा तिरछी काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 4 यहाँ होगा। और अब नहीं कटेगा, इसलिए अंश को अंश से गुना कर देंगे। 3 गुना 5/11 गुना 4, 5 या 15/11 गुना 4, 44। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग 100/11 गुना 25। अंश हर में नहीं कटेगा और तिरछा तिरछी में नहीं कटेगा, तो हम लोग अंश को अंश से गुना कर देते हैं। 100 गुना 25/11, 2500/11। सरल इस तरह से हम लोग भिन्न को सरल रूप में लिखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भिन्न को योग विधि से हल करें। भिन्न को योग विधि से हम लोग हल करेंगे। दिए हुए हैं यहाँ पर प्रश्न। पहला प्रश्न दिए हुए है 3 गुना 2/5। 2 बटा यहाँ 3 गुना 2/5 का मतलब हुआ कि 2/5 3 बार है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5। हर का हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। 5 5 5 का लघुत्तम 5 होगा, और 5 में जब 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से सभी भिन्न का मान 2 आएगा। 2 + 2, और सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 2 2 6 होगा बटा 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7/9 गुना 4। 7/9 गुना 4। यहाँ पर 7/9 4 बार आया है, तो हम लोग इस प्रश्न को 7/9 जोड़ 7/9 जोड़ 7/9 जोड़ 7/9 लिखेंगे। अब हम लोग हर का एलसीएम ले लेते हैं। 9 9 9 9 का एलसीएम लघुत्तम 9 आएगा। 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। प्रत्येक भिन्न में सभी का मान अंश में 7 आएगा, और सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 7 7 7 7 चौक 28 हो जाएगा। 28/9। इस तरह से हम लोग दिए हुए भिन्न को योग विधि से ज्ञात करते हैं। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे 3/7 गुना 5। यहाँ पर 3/7 5 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 3/7 जोड़ 3/7 जोड़ 3/7 जोड़ 3/7 जोड़ 3/7। हर का हम लोग एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ 7 आएगा, और 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। प्रत्येक भिन्न का मान 3 आएगा। प्रत्येक भिन्न का जो अंश आता है उसको हम लिख लेते हैं, और सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। 3 3 6 3 9 9 3 12 12
और 3 15, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। 3 3 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 15/7। तो हम लोग 3/7 गुना 5 का योग विधि से जब हल करेंगे तो इसका मान 15/7 आएगा। इस तरह से हम लोग दिए हुए भिन्न को योग विधि से निकालते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भिन्न का मान ज्ञात करें। भिन्न का मान ज्ञात करें। दिए हुए है 5/6 गुना 12/13 गुना 39/15। ऊपर नीचे अंश हर यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा और यहाँ भी नहीं कटेगा। आंसर में तीनों भिन्न में अंश और हर नहीं कटेगा। हम लोग क्रॉस देखेंगे, तिरछा देखेंगे, कौन सा भिन्न कटेगा। 6 और 12 है तो यहाँ 2 बार में कटेगा, 6 दूनी 12। यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 13 है तो 13 39 से 3 बार कटेगा। यहाँ पर 5 है, अंश में 5 है और हर में 15 है तो यहाँ 15 5 से 3 बार कटेगा। अब हम लोग अंश वाला को सभी गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 और यहाँ पर ऊपर में 3 है, अंश में 3 है और हर में भी 3 है तो यहाँ पर भी कटेगा। 3 से 3 काट देंगे। अब जो बचता है उसको लिख देते हैं। अंश में 2 बचेगा और हर में कुछ नहीं है तो इसका मान 2 होगा। इस तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। 4/5 गुना 61/80 गुना 10/9। इसको देखेंगे हम लोग। अंश हर में नहीं कटेगा, हम लोग क्रॉस काटेंगे, तिरछा काटेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 80 है तो 4 से हम लोग 80 को काटेंगे तो यहाँ 20 आएगा। अब हम लोग काटेंगे, यहाँ अंश में 10 है और हर में 20 है तो यहाँ 10 से हम लोग 20 को काटेंगे तो 2 आएगा। अब हम लोग देखेंगे, अब नहीं कटेगा तो हम लोग अंश को ऊपर लिख देते हैं और हर को भी हम लोग जो बचता है उसको गुना कर देते हैं। 5 गुना 2 गुना 9, तो इसका हम लोग लिखेंगे 61/5 दूनी 10, 10 गुना 9 90। इस भिन्न का उत्तर हम लोग का 61/90 हुआ। तीसरा प्रश्न देखेंगे। 4/5 गुना 20/21 गुना 35/4। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अंश हर में ऊपर नीचे नहीं कटेगा, कोई भी भिन्न में नहीं कटेगा। यहाँ हम लोग देखेंगे, तिरछा तिरछी क्रॉस काटेंगे तो 20 को हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 से कटेगा। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ अंश में 4 है और हर में 4 है तो 4 को हम लोग 4 से काट देंगे, एक बार में कटेगा। अब यहाँ 21 है, अंश में यहाँ 35 है और हर में यहाँ 21 है तो ये दोनों 7 से कटता है तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21। अब नहीं कटेगा तो हम लोग अंश वालों को गुना कर देते हैं। 4 गुना 5 बटा हर में 3 बच गया है तो 3 लिख देंगे। 5 चौका 20, 20/3। इस तरह से हम लोग दिए हुए भिन्न को सरल रूप से या मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग भिन्न को घटते
और बढ़ते क्रम में, घटते और बढ़ते क्रम में, भिन्न को घटते बढ़ते क्रम में हम लोग को लिखना है। देखेंगे यहाँ दिए हुए है 13/20, 5/8 और 7/10। इस तरह के भिन्न को हम लोग बनाने के लिए हर में दी हुई संख्या को एलसीएम ले लेते हैं। 20, 8, 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 10, 4 और 5 आएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे इसको तो 5 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा तो जो नहीं कटता हम लोग वही संख्या को लिख देते हैं। फिर यहाँ 5 से कटेगा तो 1, 2, 1 और सभी को हम लोग गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 1 गुना 1, 2 दूनी 4 सभी गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40 बराबर 40। इसका एलसीएम 40 आया। अब हम लोग 40 को प्रत्येक भिन्न में गुना करते हैं। 13/20 गुना 40, इसको काटेंगे 20 दूनी 40 बराबर 26। 5/8 को हम लोग 40 से गुना करेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 25। 7/10 को हम लोग गुना करेंगे 40 से तो 10 चौका 40 बराबर 7 चौका 28। अब हम लोग देखेंगे अगर यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है, अब हम लोग को यहाँ बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जो भी इनका मान सबसे बड़ा होगा, बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए जिस भिन्न का मान छोटा होता है वह सबसे हम लोग पहले लिखते हैं। इस तीनों में हम लोग का सबसे छोटा मान 25 है तो 5/8 सबसे पहले होगा, सबसे छोटा भिन्न 5/8 होगा। उसके बाद होगा 25 के बाद 26 होगा, 26 13/20 का मान है। इसके बाद 28 7/10 का मान है। इस तरह से हम लोग बढ़ते क्रम में हम लोग छोटे से बड़े की ओर जाते हैं और इसी भिन्न को हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखेंगे तो होगा, घटते क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा। सबसे पहले हम लोग बड़ा भिन्न लिखेंगे 7/10, उसके बाद 28 से कम हुआ 26, 26 को हम लोग 13/20 लिखते हैं और इसके बाद सबसे कम 5/8, यानी कि घटते क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर और बढ़ते क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग जाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे 5/6, 5/8, 2/9 और 13/20, 13/24। हर का हम लोग लघुत्तम लेते हैं 6, 8, 9, 24। 2 से काटेंगे 6 को तो 3, 8 को काटेंगे तो 4, 9 नहीं कटेगा तो 9 लिख देंगे, 24 को काटेंगे तो 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा तो 3 लिख देंगे, 4 कटेगा 2 बार में, 9 नहीं कटेगा तो 9 लिख देंगे, 12 कटेगा 6 बार में। अब हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 कटेगा 1 बार में, 2 नहीं कटेगा, 9 कटेगा 3 बार में और 6 कटेगा 2 बार में। इस तरह से हम लोग अब इसको 2 बार में लगाएंगे, 1 2 बार में, 2 को काटेंगे तो 1 बार में, 3 नहीं कटेगा तो जो नहीं कटता उसको
जो जो नहीं कटता है उसको उसी तरह से उतार देते हैं, लिख देते हैं, और 2 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा। अब हम लोग सभी को गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, इसका मान 72 आएगा। अब लघुत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं लसम, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक को हम लोग सभी भिन्न में गुना करेंगे। 5/6 गुना 72, तो काटेंगे 1, 6 दूनी 12, 12 छक 72, इसका मान 5 गुना 12, 12 पचे 60। दूसरा भिन्न है 5/8, तो हम लोग 72 से गुना करेंगे, तो 8 से 72 कटेगा, 8, 9 अठे 72, 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 2/9 गुना 72, 9 अठे 72, 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, 13/24 गुना 72, 24 तिया 72, 3 बार में कटेगा, 13 तिया 39। अब हम लोग लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे हम लोग, तो जो सबसे छोटा होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए जो सबसे छोटा होता है उसका मान लिखते हैं। इसका मान 16 आया, तो 2/9, 2/9 का मान सबसे कम है। इसके बाद 16 के बाद कितना आया है 39, 13/24, 13/24 का मान 39 आया है। इसके बाद 45, 5/8, इसके बाद 5/6, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं तो जो भिन्न का मान सबसे छोटा होता है, छोटा का मान कितना है 2/9, तो यहाँ पर 2/9 होगा, सबसे छोटा 2/9 होगा। इसके बाद छोटा का मान कितना है 13/24, यानी कि 39, 16 के बाद सबसे छोटा 39 है। इसके बाद 45 है, 45 आया है 5/8 का मान, और उसके बाद 60 मान आया है 5/6 का मान। इस तरह से हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और घटते क्रम में लिखेंगे हम लोग, घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा मान लिखेंगे, जिस भिन्न का मान सबसे ज्यादा है उसको लिखेंगे पहले 5/6, 5/6। इसके बाद उससे कम वाला भिन्न है 45, 5/8। उसके बाद 45 से सबसे कम वाला आया है 13/24, जिसका मान 39 है, 13/24। इसके बाद जिसका मान आया है 16, जिसका मान 2/9 है। इस तरह से हम लोग किसी भिन्न को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में हम लोग निकालते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे 3.3 2/3 जोड़ 3.2/3 को 5.6/7 से गुना करें। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे 3.2/3 को 5.6/7 से गुना करना है। इस प्रश्न को हल देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग 3.2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2/3। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम में आएगा हम लोग को 3 आएगा, 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, और 3 को जब 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 जोड़ 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा,
तो 3 तिया 9, 9 + 2 11, 11/3। इसका मान 11/3 आ गया। और हम लोग इसको देखेंगे दूसरे भिन्न को 5 × 6/7। इसको हम लोग कर सकते हैं 5 + 6/7। तो जब हर में कुछ नहीं रहता है तो अंश में हम लोग 1 लिख देते हैं। 1 और 7 का हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 7 आएगा। और 7 को जब 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 में 5 से गुणा करेंगे। 7 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे। 5 × 7 + 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 को हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं तो 7 × 5 = 35, 35 और 6 41, 41/7। इस तरह से हम लोग 3 को 11/3 और 5 6/7 को 41/7 लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गुना करना है तो 11/3 गुना 41/7। अब हम लोग गुना कर देंगे। ऊपर नीचे नहीं कटेगा, यहाँ भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा, क्रॉस भी नहीं कटेगा, तिरछे भी नहीं कटेगा। हम लोग गुना कर देते हैं। 41 को हम लोग 11 से गुना कर देते हैं। 41 × 11 1 4 1 4 1 4 1 5 और 4। तो लिखेंगे हम लोग 451/7 × 21। इस तरह से हम लोग दिए हुए भिन्न को गुना करके इसका हल हम लोग निकालते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे 5 × 4/5 गुना 2 × 11/12 गुना 7 × 1/5। इस प्रश्न को हम लोग इस तरह से गुना करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग 5 + 4/5 लिख करके भी हल कर सकते हैं। और इस प्रश्न को हम लोग गुना करके भी लिख सकते हैं। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 4 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 29, 29/5 गुना 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 में 11 जोड़ेंगे, 24 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, 35/12 गुना 7 में 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 जोड़ देंगे 36, 36/5। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग काटेंगे। जहाँ हम लोग अंश हर को हम लोग काटेंगे। यहाँ अंश और हर नहीं कटेगा, यहाँ क्रॉस कटेगा। तो 35 को हम लोग 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 आएगा। 7 बार में कटेगा। और यहाँ अंश 36 है और हर 12 है तो 36 12 से काटेंगे तो 3 आएगा। 12 × 3 = 36। अब नहीं कटेगा तो हम लोग लिख देते हैं 29 गुना 7 गुना 3/5। अब हम लोग लिखेंगे 29 गुना 7 × 21/5। अब हम लोग गुना कर देंगे। 29 गुना 21 9 2 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 2 3 4 1 5 9 8 2 10 के 16 हाथ में 1 5 1 6 तो 609/5। अगर इसको हम लोग संयुक्त भिन्न में निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 609 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 × 1 = 5, 1 बचेगा 0, 5 दूनी 10, 9 आएगा, 9 उतरेगा तो एक बार में लगेगा 5 4 शेष आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 5 से भाग देते हैं। जिसे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, हर में लिखते हैं। जो शेष आता है उसको ऊपर लिखते हैं। और जितना बार हम लोग भाग लगाते हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग अगर संयुक्त भिन्न में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। और भाग में हम लोग बटा में लिखना चाहते हैं तो 609/5 लिख सकते हैं। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भिन्न को जांच करना। भिन्न का जांच।
भिन्न का जांच, भिन्न को हम लोग जांच करेंगे। यहाँ दिए हुए हैं 5/1/3 गुना 2/1/6 बराबर 2/1/6 गुना 5/1/3। यह दोनों भिन्न बराबर है या नहीं, ये हम लोग जांच करेंगे इस प्रश्न में। तो बराबर के पहले वाला को हम लोग LHS लिखते हैं और बराबर के बाद वाला को हम लोग RHS लिखते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। यानी कि यह जो दिए हुए हैं बाएं हैंड साइड मतलब बाएं हाथ की तरफ दिए हुए हैं और ये हम लोग को दाएं तरफ दिए हुए हैं। इसका हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 1 16/3 गुना 6 में 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13/6। इस तरह से हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग LHS लिखेंगे। हम लोग बाएं तरफ को पहले हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे, यहाँ काटेंगे 2 से काटेंगे तो 8, यहाँ 2 से काटेंगे तो 3। अब हम लोग इसको टोटल कर देंगे 8 गुना 13/3 गुना 3 तो 18 का 24 के 4 हाथ में 2, 8 2 10 104/9। मतलब बाएं साइड वाला का मान, बाएं साइड में जो भिन्न दिए हुए उसका मान 1/101/9 आया। अब हम लोग RHS दाहिने साइड वाला भिन्न देखेंगे 2/1/6 गुना 5/1/3। हम लोग तोड़ेंगे इसको 6 दूनी 12 1 13 13/6 गुना 5 1 15 1 16 16/3। 2 से काटेंगे तो 8, 2 से काटेंगे तो 3 तो 13 गुना 8/3 गुना 3 बराबर 18 का 24 का 4 हाथ में 2, 8 2 10 9। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। LHS का मान कितना आया 104/9 और RHS का मान आया 1/4/9। जब बराबर के दोनों तरफ मान बराबर आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न में जो दी गई संख्या है सही है। आगे हम लोग देखेंगे 3/1/2 कोष्ट 2/3/5 जोड़ 8/6/7 कोष्ट बंद बराबर 3/1/2 गुना 2/3/5 कोष्ट बंद जोड़ 3/1/2 गुना 8/6/7। इस तरह से हम लोग देखेंगे LHS। पहले हम लोग बराबर के बाएं वाले भिन्न को हल करेंगे 3/1/2 2/3/5 जोड़ 8/6/7। इसको हम लोग हल करेंगे। कोष्ट वाला को पहले हम लोग हल करते हैं तो इसको लिखेंगे 5 में 10 और 3 13 13/5 जोड़ 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 56 और 6 62 62/7 और हम इसको लिखेंगे 3 दूनी 2 3 6 1 7 7/2। अब हम लोग कोष्ट वाला को हम लोग बटा का जोड़ निकाल देंगे तो बटा का जोड़ निकालेंगे तो 13/5 जोड़ 62/7 7 5 का लघुत्तम ले लेंगे हम लोग तो 7 5 35 आएगा। 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा। 13 में 7 से गुना करेंगे
तो 17 का 21 की 1 हाथ में 2, 7 और 2 9, 13 7 91 जोड़ 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 62 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 5 10 का 0 हाथ में 1, 6 25 1 31 310। हम लोग इसको लिख सकते हैं 91 प्लस 310 बटा 35। यहाँ लिखा हुआ है 7/2। अब हम लोग लिखेंगे 7/2 गुना, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 310 में 91 को जोड़ देंगे तो 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 401 401/35। अब हम लोग लिखेंगे 35 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35 बराबर 401/5 दूनी 10। हर को हम लोग गुना कर देंगे 5 और 2 को 5 दूनी 10। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। LHS का मान आया 401/10। अब हम लोग RHS का मान देखेंगे, दिए हुए है। RHS का मान देखेंगे, यहाँ दिए हुए है 3 पूर्णांक 1 बटा 2 तो लिखेंगे 3 दूनी 6 1 7 7/2 गुना, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 दूनी 10 3 13 13/5 पोस्ट बंद जोड़ 3 दूनी 6 1 7 7/2 गुना 8 7 56 56 और 6 62 62/7। आगे हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हल करेंगे तो 13 में 7 से गुना करेंगे, 13 में 7 से करेंगे तो 17 का 21 के 1 हाथ में 2, 7 और 2 9 91 और नीचे वाला गुना करेंगे, हर को गुना करेंगे तो 5 गुना 2 5 दूनी 10 प्लस इसको हम लोग देखेंगे 2 से 62 को 2 से काटेंगे तो यहाँ होगा 31 और 7 को हम लोग 7 से काटेंगे तो आएगा 1, तो इसका मान 31 गुना 1 बराबर 31। इस तरह से हम लोग अब हम लोग बट्टा का जोड़ निकाल देंगे। 10 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक 10 होगा। 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 को 91 से गुना करेंगे तो 91 आएगा, प्लस 10 को 1 से भाग देंगे तो 10 और 10 में 31 से गुना करेंगे तो 10 10 को हम लोग 31 से गुना करेंगे तो आएगा 310, यहाँ आएगा 310। अब हम लोग 310 को 91 310 में 91 जोड़ देंगे तो 1 9 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4 तो आया 401/10। अब हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS का मान आया 401 और RHS का मान आया 401/10 और LHS का मान आया 401/10। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिए हुए भिन्न जो बाएं तरफ दिए हुए हैं, बराबर के जो बाएं तरफ दिए हुए हैं और बराबर के जो दाएं तरफ दिए हुए हैं, दोनों भिन्न का मान बराबर आता है। इसलिए हम लोग जांच में लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि यह भिन्न सही है। अगर दोनों तरफ भिन्न का मान बराबर नहीं आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह भिन्न गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग एक और प्रश्न जांच के लिए देखेंगे। यहाँ दिए हुए हैं 4/5 कोष्ठ 5.3/8 जोड़ 11.2/3 कोष्ठ बंद बराबर 4/3 बराबर 4/5 गुना 5.3/8 कोष्ठ बंद प्लस 4/5 गुना 11.2/3
2/3। अब हम लोग हल करेंगे LHS बराबर के बाएं वाला जो भिन्न दिया हुआ है उसको हल करेंगे। यहाँ दिए हुए 4/5 और यहाँ दिए हुए हैं 4/5 हम लोग लिखेंगे इसको तोड़ेंगे। 8×5 40 और 3 43, 43/8 जोड़ 11 या 33, 33 और 2 35, 35/3। इसको हम लोग बटा का जोड़ निकालेंगे तो 8 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 8 का 24। 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 43 में 3 से गुना करेंगे। 43 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 129 प्लस 24 को 3 से भाग देंगे तो 8। 35 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पर 40 का शून्य हाथ में 4, 18 का 24 4 28, 280। अब हम लोग देखेंगे इसको जोड़ देंगे 9, 8 2 10 का शून्य हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 409/24। यहाँ दिए हुए हैं 4/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5 गुना 409/24। 24 को 4 से काटेंगे तो 4 छक 24। हम लोग लिखेंगे 409/635। आगे हम लोग देखेंगे RHS का मान देखेंगे। हम लोग RHS का मान देखेंगे तो यहाँ दिए हुए हैं 4/5 गुना 8×5 40, 40 और 3 43, 43/8 जोड़ यहाँ देखेंगे हम लोग 4/5 गुना 11 या 33 और 2 35/3। अब हम लोग इसको काटेंगे 8 को काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, यहाँ होगा 43/5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 जोड़ इसको हम लोग देखेंगे 5 से काटेंगे 35 को तो 5 7 35, यहाँ होगा 7 गुना 4 तो 28/3। यहाँ हम लोग 10 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 30। 30 को हम लोग भाग देंगे 10 से तो 3 और 43 को हम लोग 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12, 129 जोड़ 30 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो 10, 10 गुना 28, 280। अब लोग इसका अब कुल टोटल कर देंगे हम लोग तो 9, 8 2 10 के शून्य हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 409/30। हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS, क्योंकि बराबर के बाएं तरफ 409/30 और बराबर के दाएं तरफ 409/30 दोनों का मान बराबर आया है। तो हम लिख सकते हैं कि यह भिन्न सत्य है, या हम लिख सकते हैं सही है। अगर बराबर नहीं आता तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह भिन्न। अगर बराबर नहीं आता तो लिख सकते हैं कि यह भिन्न गलत है। यहाँ बराबर आया तो हम लिख सकते हैं कि यह भिन्न सही है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन वीडियो बनाए जाते हैं।